ओम शांति। आपने अभी तक जो भी सुना है ना आत्मा और मन के विषय में, तो अब मन का सूक्ष्म रूप समझते हैं कि मन कितने प्रकार का होता है ना, जो आत्मा के अंदर है। तो ये लेसन 9 है ना। अगर आप बीच से भी कोई लेसन सुनेंगी तो उतना क्लियर नहीं होगा, है ना। और जब आप पार्ट 1 से सुनेंगी तब आपको क्लियरिटी आएगी, है ना। और आपको ऐसा भी लगेगा, आपका मन बोलेगा कि सारा तो एक ही जैसा है, एक ही बात है ना। लेकिन हर पार्ट में, हर लेसन में कुछ ना कुछ अलग है ना। तो आप उस लाइन पर ध्यान देंगी, अटेंशन देंगी, है ना। तो अब समझते हैं लेसन 9, है ना। इसके पहले 8 और 10 ये तीनों भी ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि सारा अज्ञान का निचोड़ जो है ना 10 पार्ट में बताएगी ये, है ना। जो हमने समझा है आत्मा और मन के बारे में, और कैसे इसकी दोनों को अलग महसूस की है, और फिर कैसे प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष अर्थ में टिक कर पुरुषार्थ कर रही है। पुरुष आत्मा को कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है आत्मा पुरुष है और अर्थ मतलब देखना। आत्मा कैसे अपने सत्य को देखती है बाबा के साथ कंबाइंड होकर, है ना। सीन और सिचुएशन सारे आ रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों की समझ हो गई है ना, तो इजी होता है प्रैक्टिकल जीवन में भी, है ना। इसको धारण करना, इसका स्वरूप बनना, है ना। और फिर जीवन जीना बहुत इजी हो जाता है ना। और फिर रिश्ते में भी बहुत हार्मोनी होने आने लगती है जब हम आत्मा और मन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तब, है ना। तो आत्मा के बारे में सबको क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में से ज़्यादा चर्चा, है ना। मतलब आत्मा से ज़्यादा चर्चा मन की किया हुआ है पूरी एपिसोड में, है ना। तो मन को अच्छी तरह से अब समझना है कि मन में इतने जो संस्कार है, इतने जो संकल्प है, ये 63 जन्म के जो आ रहे हैं, है ना। ये कहाँ सब छिपा हुआ है, कहाँ सब रिकॉर्डिंग है ना। तो इसी को समझने के लिए आप जो है ना इसको अच्छी तरह समझेंगे कि आत्मा के अंदर जो मन है ना, उसका 3 रूप है, 3 तरह के मन है ना। मन यानी माइंड, माइंड यानी मन, है ना। मन मतलब थॉट, सोचना, विचार करना, है ना। सारे विचार कहाँ आते हैं, माइंड में ही आते हैं। और ये तीनों माइंड आत्मा के अंदर है ना। ठीक है। तो मन भी आत्मा ही है, लेकिन जब आत्मा मन का संकीर्ण रूप बन जाती है, यानी मन का गुलाम बन जाती है, मन के संकल्पों में मैं और मेरा लगाकर अपने स्वधर्म को भूल जाती है, अपने ट्रुथ को भूल जाती है, तब जो है तब जो है वो फंस जाती है। कहाँ फंस जाती है, माया में फंस जाती है, रावण में फंस जाती है ना। मन में फंस जाती है ना। और फिर जो है ना, इसीलिए परमात्मा को है ना क्या करना पड़ता है, संगम युग पर आना पड़ता है आत्मा के सत्य स्वरूप को दिखाने के लिए, है ना। इसलिए बाबा आत्मा और मन दोनों को अलग कर देता है, ताकि आत्मा का अपना नेचर क्या है, उसका स्वधर्म क्या है, वो उसको अनुभव हो, है ना। तो मन और आत्मा दोनों बहुत पास हैं, है ना। दोनों इतना कंबाइंड है, जैसे उदाहरण के लिए समझिए आलू अब बहुत दिनों तक किचन में पड़ा रह जाता है तो वो क्या होता है, जमने लगता है। उसमें छोटे छोटे बीज जैसा सफ़ेद सफ़ेद सा, पता ना आप क्या बोलती होंगी उसको, जैसे हम तो उसको फफूंदा बोलते हैं, निकला हुआ रहता है। उसी आलू को ज़मीन में बोते हैं, है ना, बीज के रूप में। उस तरह जो आलू में निकल जाता है काफ़ी समय तक रखे रहने से, वो वाली नहीं जो सड़ जाता है, जो वो क्या बोलते हैं वो नहीं, वो गोला गोला सा छोटा छोटा निकल जाता है आलू में से ही, है ना। तो उसी तरह
है ना। आलू क्या है, आत्मा है ना। और वो छोटा छोटा जो फुफुंदा जैसा जो निकल जाता है ना बीज रूप में आलू में ही, है ना, जो आलू बीज बन जाता है उसी को ज़मीन में बोते हैं, है ना, और वो है मन। तो देखिए दोनों कितना पास पास में है, हाँ। तो दोनों, अब कैसे हम इस तरह कर सकते हैं, आत्मा और मन को अलग कर सकते हैं? नहीं, है ना। और उसी तरह देखिए दूसरा आधार है फ्लेम का। जो लैंप में फ्लेम जलते हैं ना, जब हम जो है मतलब क्या बोलते हैं, दिए का जैसा फ्लेम जलाइए, 4-5 फ्लेम जला देते हैं तो फ्लेम ऊपर रहता है, नीचे में जो उसका छाया दिखाई पड़ता है, जो उसकी परछाई दिखाई पड़ती है, वो है आत्मा। सॉरी, आत्मा नहीं है वो है मन। जो छाया दिख रहा है वो मन है, और फ्लेम कौन है? आत्मा है ना। तो लेकिन जो है इसलिए मन को हम आत्मा से अलग नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए अलग करके हमें दोनों का नेचर समझना पड़ता है। बाबा आके इसीलिए समझाता है, हाँ, है ना। अब ये 3 जो माइंड है, आत्मा के अंदर 3 तरह के माइंड है ना। माइंड यानी मन समझ लीजिए, 3 तरह के आत्मा के अंदर माइंड है ना। तो जैसे कि आपको ऊपर में जो चित्र देखा हुआ है ना, उस चित्र को भी देखेंगी ध्यान से। उसमें 3 लेयर है, हाँ, और तीनों की जो लाइन है ना, जो हल्की हल्की छिद्र उसमें बना हुआ है। पूरी लाइन एकदम सीधी गोल नहीं है, राउंड नहीं है, हल्की हल्की बीच में गैपिंग है ना। वो ये इसका मतलब ये है कि तीनों माइंड आपस में कनेक्ट है ना। आत्मा के अंदर 3 तरह के माइंड है, और ये तीनों माइंड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है ना। पहले तो आपने समझ लिया आत्मा और मन कैसे साथ में कंबाइंड है ना, कितना साथ में चिपके हुए हैं, है ना। अब मन भी 3 तरह के है ना, माइंड भी, है ना। तो सबसे पहले वाइट पेपर, जो पीछे बिल्कुल वाइट पेपर प्लेन दिखाई पड़ रहा है आपको, वो है आत्मा, बिल्कुल वाइट। वहाँ ना कोई इमेज है, ना कोई फॉर्म है ना, ना कोई आकार है, ना डायमेंशन, ना वहाँ पर कोई बिंदु है, बिल्कुल वाइट पेपर, है ना। तो वो कौन है? आत्मा है ना। और उसके अंदर 3 माइंड है, और 3 माइंड कौन सा है? जो 3 सर्कल उसमें बनाया हुआ है ना। तो जो सबसे छोटा सर्कल है जो बीच में है ना, गोल सा छोटा सा, तो वो सर्कल क्या है? बेकिंग माइंड उसको बोलते हैं, यानी जागृत माइंड, माइंड भी उसको कह सकते हैं। जो फुल ब्लास्ट है, मतलब यानी खुली आंखों से पर्सन आइडेंटिटी बनकर जो मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, उसको स्वरूप बनकर पार्ट प्ले कर रही है, पर्सन आइडेंटिटी बनकर, नाम रूप से पहचान बनाकर, है ना, उस मन के द्वारा, उस माइंड से, है ना। और उसी माइंड से, छोटा वाला माइंड से पहचान बनाकर हम क्या कर रहे हैं? कर्म में आ रहे हैं, है ना। जैसे इसकी बॉडी का नाम है किरण, है ना। तो किरण समझ के मन में जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, है ना, उसी का स्वरूप बनकर अब हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा वाला मन है जिसको माइंड कहते हैं। दूसरा जो सर्कल है जो बीच में है ना, वे थ्रू सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। इसको ड्रीम स्टेट भी आप कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन आप इसको ड्रीम स्टेट भी कह सकते हैं, है ना। तो जो बेकिंग माइंड के द्वारा, है ना, ये जो है ना, जो बेकिंग माइंड जो है, जो जागृत मन है ना, आप उसके द्वारा आप इस मन को नहीं देख सकते, है ना। जब रात में जागृत मन, है ना, माने बेकिंग माइंड जब सो जाता है ना, तब वो जागृत होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना।
और कई बार नहीं भी होता है जागृत, है ना। लेकिन उसमें से ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, कई बार चलते फिरते भी ऐसे संस्कार आ जाते हैं, ऐसे संकल्प आ जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो ये सोची नहीं, पता नहीं ये कैसे आ गया, है ना, ये संकल्प कहाँ से आ गया, है ना। तो इस सबकॉन्शियस माइंड में ना सबसे ज़्यादा मटेरियल रिकॉर्डिंग है। पास्ट के भी सारे संस्कार इसमें रिकॉर्डिंग होते हैं, ट्रोमा भी रिकॉर्डिंग होता है, लैंग्वेज भी सारे इसी के अंदर रिकॉर्डिंग है। आप कौन कौन से लैंग्वेज में किस किस समय जो आत्मा जो जो लैंग्वेज से पहचान बनाकर पार्ट प्ले की है, यानी सब कुछ इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पास्ट की सारी मेमोरी जो है ना रिकॉर्डिंग रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। सारा जितने जो अपने संस्कार पार्ट प्ले किए हैं, है ना, उसमें से कुछ चीज़ें जो है इसमें कुछ चीज़ें मतलब सबसे ज़्यादा इसी माइंड में रिकॉर्डिंग होती है ना, जिसको कि ड्रीम स्टेट कहते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे कोई अचानक जो है नहीं आ जाते, कोई विकार का संकल्प आ जाता है ना, तो हम नहीं सोचते कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, है ना, हमने तो क्रिएट भी नहीं किया, है ना। वो उसी माइंड से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं कॉन्शियस लेवल पर, यानी बेकिंग माइंड के फिर वो थ्रू अनुभव होता है, प्ले होता है ना। सबकॉन्शियस माइंड से बेकिंग माइंड में आते हैं जो पास्ट के संस्कार है, जो बहुत गाढ़ा है, जो कि अचानक आते हैं उसमें से, है ना। और उसी माइंड को जो है ना बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना यूज करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें उनका सब रिकॉर्डिंग रहता है ना। तो अब आपको सबकॉन्शियस यानी ड्रीम माइंड, हाँ, ड्रीम माइंड में क्या होता है, पास्ट के जो सारे संस्कार हैं जिसमें बहुत कुछ है रिकॉर्डिंग उसमें, है ना। तो आप जो है ना फिर उस माइंड से, है ना, बहुत सारे संस्कार जो है ना, बहुत सारे संकल्प जो है ना कॉन्शियस लेवल पर आ जाते हैं, जो हम कहते नहीं है कि पता न क्यों इतना संस्कार आ रहा है, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, है ना। ज्ञान में आने के बाद भी अचानक ही सब आने लगते हैं, कई बार मन साइलेंट भी हो जाता है ये, है ना। तो वो उसी माइंड में से आता है जो बीच वाला सर्कल है ना, जो ड्रीम माइंड जिसको कहते हैं, है ना, पास्ट की मेमोरी जिसमें सब पास्ट के सब कुछ रिकॉर्डिंग है ना। और तीसरा जो है सबसे बड़ा लेयर, बड़ा सर्कल, है ना, सबसे बड़ा जो आत्मा के एकदम नज़दीक है, वाइट पेपर के एकदम क्लोज में है ना, ये कौन है, एंजेलिक माइंड है ना। ये सबसे हाईएस्ट माइंड है ना, इसको हाईएस्ट माइंड भी आप कह सकते हैं, है ना। बाबा इसी माइंड को टच करता है और इसी को बाबा कहता है कि आत्मा बाबा के दिल में बैठी है और बाबा आत्मा के दिल में बैठता है, इसी एंजेलिक माइंड को, है ना। इसलिए माइंड, ये जो एंजेलिक माइंड है सभी आत्माओं के पास है ना, है ना। यानी जितनी भी आत्माएं हैं सारे 800 करोड़, ये नहीं कि ज्ञानियों के पास ही है ना, नहीं, सारी आत्माओं के पास है, सभी के पास है। लेकिन जो माइंड बॉडी में फंसी हुई है, यानी जो आत्मा माइंड बॉडी में फंसी हुई है, माइंड बॉडी समझकर पार्ट प्ले कर रही है, यानी ड्रीम माइंड को यूज करती है ना, तो उससे उसको ये अनुभव नहीं होगा, है ना, एंजेलिक माइंड का, है ना। छोटा वाला सर्कल जो है इसको हम अनकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, कहते हैं। वे इस माइंड को क्या बोलते हैं, यूज नहीं कर सकते। ये माइंड जो है इस सबकॉन्शियस माइंड को जो यूज करते हैं, है ना, उनको सॉरी, अगर आप अनकॉन्शियस माइंड को
यूज कर रहे हो, जो बेकिंग स्टेट में है ना, तो वो एंजलिक वाली माइंड उनका नहीं खुलेगा, है ना। यही कारण है कि आज सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड से, यानी बेकिंग माइंड से भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना। यानी छोटा वाला सर्कल के पहचान बनाकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना, जिसको ड्रीम माइंड में कहते हैं। सब ड्रीम माइंड में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा को, आत्मा को माइंड से इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को माइंड बॉडी के थ्रू या साकार रूप में अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि सब बेकिंग माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में फंसे हुए हैं, है ना। मतलब छोटा वाला सर्कल में सब फंसे हुए हैं, है ना, कॉन्शियस माइंड में फंसे हुए हैं सब। तो हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और जो आत्मा जितना जितना अपने माइंड बॉडी से डिटैच होती है, यानी संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म, इंद्रिया के अनुभव से डिटैच हो जाती है, अवेयर हो जाती है, सबसे साक्षी होती है, तब उस आत्मा का एंजलिक माइंड खुलता है। तब खुलेगा जब अपने इन दोनों माइंड से, बीच वाला और उससे के पास जो है, यानी बेकिंग माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से जितना जितना आप साक्षी होगे, तब आपकी एंजलिक माइंड खुलेगा, है ना। तो और इसी माइंड को बाबा यूज करके जिसको जो देना है, जिस आत्मा को जो चाहिए उसको देता है ना। है ना। और हम सारी आत्माएं, हम जितने भी आत्माएं हैं, जो सबका मन है, माइंड है, एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से कनेक्ट है ना। इसीलिए बाबा जिसको जो चाहिए उस आत्मा को देता है। ये आपको भी पता नहीं चलेगा और जिसको मिल रहा है उस आत्मा को भी नहीं पता चलेगा कि किसके थ्रू हमें अच्छा फील हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। और उनका भी ट्रुथ कभी ना कभी जागृत जरूर होगा, है ना, जिसको जो बाबा के द्वारा जिसको टच हो रहा है ना। तो देखो कौन सेवा करता है? बाबा करता है ना। इसी को तो बोला जाता है कि बाबा सब कुछ कर रहा है, करन करावनहार है बाबा, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त है। हम नहीं किसी आत्मा को जगा सकते या उसको सत्य के सीट पर सेट कर सकते। आपका एंजलिक माइंड को बाबा यूज करके उसको टच करता है। फिर हम कहते हैं कोई दीदी ने किया, कोई भाई ने किया, कोई बाबा ने किया, कोई बहन ने की, नहीं, ये बाबा आपको टच कर रहा है ना। तो इसी को बाबा कहता है कि तुम हमसे कभी दूर नहीं थे, है ना, कभी तुम हमसे अलग हुए ही नहीं थे, तुम मेरे ही साथ थे शुरू से ही। लेकिन तुमने माइंड बॉडी से जब पहचान बना लिया, बेकिंग स्टेट में आ गए, पर्सन आइडेंटिटी समझ लिए, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गए। यानी उसको पहचान बना लिए तुमने अपने संकल्प से, थॉट से, फीलिंग से, है ना। तो आप अपने सत्य को तुम भूल गए और बाबा आपसे दूर हो गया। हुआ नहीं है, लगने लगा। बाबा वहीं बैठा हुआ है ना, जिसका प्योर माइंड है, खाली माइंड है, एंजलिक माइंड है। इसीलिए तो संगम युग पर फरिश्ता वाला पार्ट शुरू होता है। फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता ही देवता बनेगी। क्योंकि अब उस माइंड में परमात्मा का संस्कार भरेगा, है ना। परमात्मा जो देगा वो वाली संस्कार आपकी फीड होगी, है ना, जो कि आप सतयुग में लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले करेगी आत्मा। इसीलिए पहला जन्म फरिश्ता वाली जो है इस संगम युग पर भी ही हो जाता है। इस संसार में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए आत्मा हर चीज़ से डिटैच, अवेयर है और परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर अब वो
साथी के साथ साक्षी होकर हर कर्म करती है, उसी को कर्म योगी भी बोलते हैं। इसलिए साक्षी होना बहुत ज़रूरी है। जितना जितना संकल्पों से साक्षी होंगे तो हमारा इंजलिक माइंड खुलता है ना, खुलता है। 3 माइंड को अच्छी तरह हमें समझनी है ना तो आपका ये जो क्वेश्चन होता है, भ्रम होता है कि पता ना इतने इतने संकल्प क्यों चल रहे हैं, हम तो ज्ञान में आ गए हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तभी वो सब जो है सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है ना। अब सब आ रहे हैं मर्ज होने के लिए, लेकिन कब मर्ज होंगे, जब आप जागृत माइंड से उसको पहचान नहीं बनाओगे, जागृत होकर उसको देखोगे तब। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि, और इसीलिए कहते हैं कि जागृत यानी चाहे आंख बंद करो या चाहे आंख खोलकर बाबा को याद करो, मेडिटेशन में आपकी अवस्था क्या है, आप जागृत हो, है ना। और जागृत कहाँ होना है, अपने स्वधर्म में आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, है ना। तो माइंड आपकी क्या होगी, वो मन जो है धीरे धीरे मन भी जागृत होने लगता है ना। इसलिए आप समझे बाबा हमसे दूर है ही नहीं, इसलिए साक्षी होना बहुत ज़रूरी है। मन संकल्प से, है ना, मन के संकल्पों से तीनों माइंड आत्मा को के यानी व्हाइट पेपर के अंदर है ना, ठीक है ना। तो जब आप, और तीनों माइंड में क्या है, एक माइंड तो बिल्कुल खाली है और 2 माइंड संकल्प और संस्कारों से भरा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन ये तीनों माइंड आत्मा के अंदर है, जो व्हाइट पेपर है पीछे में। तो आप सारी पार्ट देखेंगे तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। और बॉडी नहीं लगेगी, फिर क्या लगेगी बॉडी, आपको एक एनर्जी और वाइब्रेशन की तरह लगेगी, आपको अब सॉलिड बॉडी फील नहीं होगी, है ना। क्योंकि बॉडी भी कैसे बनी है, संकल्पों से बनी है, संस्कारों से बनी हुई है। कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि रची गई। तो जब आप सृष्टि रच सकते हो तो ये बॉडी भी आपकी संकल्पों की है, संस्कारों की है। तो जितना जितना आप पुराने स्वभाव संस्कार से साक्षी होते जाते हो, तब ये बॉडी क्या हो जाती है, हवा जैसी लगने लगती है, फरिश्ता जैसी लगने लगती है, जो सत्युग में हवा जैसे बनकर आत्मा पार्ट प्ले करेगी, है ना। लेकिन वो फरिश्ता वाला पार्ट यही संगम युग पर ही शुरू हो गया। जो अभी फरिश्ता बनकर पार्ट प्ले करेगी, वही आत्मा को बॉडी सत्युग में हवा जैसी महसूस होगी, यानी सत्व प्रधान संस्कार का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करेगी, है ना। उसका सत्व गुण जागृत हो जाएगा आत्मा का। तो ठीक है, और बाकी आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए एक छोटा सा चित्र भी दी है, ताकि इसी चित्र से इसका भी क्लियर हुआ था, है ना। तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको समझें, और 10 लेसन में पूरे निचोड़ आपको जो अभी तक आपने सुना है उसमें ये शेयर करेगी, जो इसने पूरी समझी थी, अनुभव की थी, और प्रैक्टिकल जीवन में उसी बेस पर रोज़मर्रा का डे टू डे लाइफ में यूज करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि फंसती नहीं है, फंसती है ना, लेकिन काफ़ी अवेयर आने लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस 1 साल से ऊपर हो गया करते हुए, है ना। तो आप अगर नहीं होंगी तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपका भी ज़रूर होगा, अवश्य होगा आत्मानुभूति। ओम शांति।